गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में? मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। मॉडुलस फंक्शन, इस मॉडुलस फंक्शंस को कुछ लोग एब्सोल्यूट फंक्शंस भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको डिफाइन किस प्रकार से किया गया? इसका जो बेसिक फॉर्म होता है वो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इसका मीनिंग क्या है? जब x का वैल्यू यहां पे इस x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन प्लस x के साथ ओपन होगा। अगर ये x का वैल्यू नेगेटिव हो, x का वैल्यू कैसा नेगेटिव हो तो ये माइनस x के साथ बाहर निकलेगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मॉड 2 है तो ये अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए 2 हो गया। माइनस 2 है तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव होने पे एक माइनस बाहर निकलेगा और अंदर का जो भी वैल्यू है वो निकलेगा। तो ये हो गया प्लस है कितना 2। तो आप दोनों ही स्थिति में देख सकते हैं कि मॉड जो है वो हमेशा किस तरह का आंसर दे रहा है? पॉजिटिव आंसर। अगर मान लो 0 होता तो मॉड की आंसर कितना होता? 0 हो जाता। तो इसलिए कहा गया कि मॉड जो है वो ऑलवेज गिव द पॉजिटिव आंसर। कैसा आंसर देता है? पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव आंसर देता है। मॉड ऑलवेज गिव नॉन नेगेटिव आंसर। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव नॉन नेगेटिव आंसर। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसा आंसर देगा? नॉन नेगेटिव आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, यदि हम लोग इसका ग्राफ बनाए, इस फंक्शन से रिलेटेड अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो देखिए ग्राफ किस प्रकार से होगा। इसका ग्राफ हो जाएगा, ये x है, ये y इक्वल टू मॉड x है। इधर का जो वैल्यू है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू x लेस देन 0 है। ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। तो 0 पे हमारा वैल्यू कैसा मिलता है? 0। तो 0 पे वैल्यू हो गया 0। जब x का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो हमारा फंक्शन होता है y इक्वल टू एक्स की तरफ। ये रहा ग्राफ y इक्वल टू एक्स। जब हमारा फंक्शन x का वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारा आंसर मिलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स। तो माइनस एक्स पे ग्राफ ये हो गया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये y इक्वल टू बन गया माइनस एक्स। ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री और ये एंगल जो होगा वो 135 डिग्री होता है। तो ये स्टूडेंट्स ग्राफ हो गया मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, यानी y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। यानी x जब पॉजिटिव हो तो आंसर प्लस एक्स, x जब नेगेटिव हो तो आंसर मिलता है माइनस का x। ओके, इसी में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास गिवन है y इक्वल टू मॉड के अंदर सम फंक्शन। मॉड के अंदर क्या है? सम फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो उस स्थिति में यदि हमारा फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये प्लस एफ एक्स दिया जाएगा। यदि फंक्शन नेगेटिव है तो ये हमको देगा रिजल्ट नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के साथ। चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू हमको गिवन है
मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको देखिए जरा सही से, इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 3। अब इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें तो इसका ग्राफ होगा ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3, ये ग्राफ हो गया इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। अब इसके रिजल्ट को देखिए, इससे जब आगे जाओगे तो रिजल्ट पॉजिटिव है, इससे पीछे आओगे तब भी रिजल्ट पॉजिटिव है, और बीच में रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव। तो यहां रिजल्ट पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, और यहां पे रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव। यदि स्टूडेंट्स हम लोग इसको केस बनाए, केस फर्स्ट, जब हमारा x की वैल्यू इन बिटवीन 2 to 3 हो, यानी x का वैल्यू यहां से ले लेते हैं, x का वैल्यू 2 से क्या हो, छोटा, यानी x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हो, तो ये इनइक्वालिटी हमको, ये जो मॉडुलस है वो नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा या पॉजिटिव, तो आंसर है पॉजिटिव के साथ। तो उस स्थिति में जो हमारा y हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सेकेंड केस क्या है, मान लो कि x का वैल्यू 2 और 3 के क्या हो, बीच में हो, तो उस स्थिति में ये क्या मिलेगा, नेगेटिव के साथ मिलेगा। थर्ड क्या है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिले तो ये रिजल्ट पॉजिटिव के साथ मिलेगा। ये रिजल्ट किस प्रकार से मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ मिलेगा। ओके, मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। किस प्रकार से, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1। सेकेंड क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। अब नंबर लाइन पे हम लोग गए, एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू क्या है, 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से 3 केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 2। केस नंबर सेकेंड, जब x का वैल्यू इन बिटवीन 1 to कितना हो जाए, 2 हो जाए। केस नंबर थर्ड, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना हो जाए, 1। तो हमेशा स्टूडेंट्स जब भी हमको मॉडुलस फंक्शन दिया जाए तो उसका क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के बाद आप नंबर लाइन पे पुट करें। अगर नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड होता है तो इसके 3 केस बनेंगे, अगर 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो नंबर लाइन, तो हमारे पास 2 केस बनेंगे, अगर 4 में डिवाइड होगा तो कितने केस बन जाएंगे, 4। तो इस प्रकार से हम लोग केसेस बनाते हैं। अब केस बनाने का क्या फायदा है देखते हैं। यानी यदि स्टूडेंट्स हम लोग x के वैल्यू ग्रेटर देन 2 रखते हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट x का वैल्यू ग्रेटर देन 2। अब जैसे यहां स्टूडेंट्स 2 से बिगर कोई वैल्यू लेते हैं, से 3, तो 3 लेने पे ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, 3 लेने पे ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पूरा मॉडुलस प्लस के साथ ओपन होगा। तो हमारा इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहां से इक्वेशन बन के तैयार हो गया y इक्वल टू 2x माइनस 3। ये किस वैल्यू के लिए, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 2। केस नंबर 2, जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो, तो 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू से 1.5 पे ये वैल्यू पॉजिटिव, 1.5 पे ये वैल्यू नेगेटिव। तो देखिए क्या मिलेगा, y इक्वल टू
x माइनस वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू हो गया, तो यहां से x कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट हमको मिल गया कितना, देखे 1, y को कितना मिल गया 1। अब केस नंबर थर्ड, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो लेस देन 1 में हम लोग कोई वैल्यू 0 सोच लेते हैं, ये 0 पे ये वैल्यू नेगेटिव, ये 0 पे ये वैल्यू नेगेटिव, देख लीजिए, तो दोनों वैल्यू किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू, तो रिजल्ट हमको मिलेगा कितना, देखिए माइनस का 2x प्लस का 3, माइनस का 2x प्लस का 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, इस मॉडुलस को हम लोगों ने केसेस बनाया, केसेस बनाने के बाद हमको ये 3 रिजल्ट मिला। कितने रिजल्ट मिला है, 3। अब हम चाहते क्या है स्टूडेंट्स कि इन तीनों केस के लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर ले, यानी जैसे इस तीनों केस को लेकर के हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ इस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, किसका, इस फंक्शन का ग्राफ होगा। चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहा एक्स लाइन। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं वैल्यू 2 और 1 और 2 के बीच में, तो ये रहा 1, ये रहा 2, 1 2 के बीच में, 1 2 के बीच में हमारा y इक्वल टू एक्स काम कर रहा है, तो 1 2 के बीच में ये लाइन हो गया y इक्वल टू 1। अब उसके जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्रेटर देन 2 पे, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 कुछ इस प्रकार से ग्राफ हो गया। उसके बाद क्या होगा इसमें देखिए, नेगेटिव वैल्यूज पे ये हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये रहा y इक्वल टू 0 लाइन, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। ये बन गया y इक्वल टू 1, ये बन गया y इक्वल टू 2x माइनस 3, ये बन गया y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3। अब यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जिस तरह का ग्राफ यहां पे बना है बिल्कुल ग्राफ वैसा ही यहां है, लेकिन दोनों का स्लोप क्या है, नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव स्लोप है तो यहाँ पॉजिटिव स्लोप होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। और ये जो ग्राफ बना है ये एक तरह का टब है, क्या है, टब। तो ग्राफ जो है वो टब लाइक स्ट्रक्चर है। ग्राफ किस तरह से, टब। यानी ग्राफ बना है टब लाइक ग्राफ। तो जब भी हमारे पास दो मॉडुलस फंक्शन बीच में प्लस साइन मिलेगा, दो फंक्शन बीच में प्लस मिलेगा, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो हमेशा किस तरह का बनेगा, टब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरह का बनेगा, टब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मान लीजिए एक सिंपल दिया y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसका क्रिटिकल वैल्यू चेक करते हैं। क्रिटिकल वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू कितना मिल गया, 1। वन पे स्टूडेंट्स जैसे हम लोग 1 से आगे जाएंगे तो फंक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। ऐसा ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू पे ग्राफ मेरा इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका वैल्यू होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसका वैल्यू होगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ओके,
तो सिंपल क्या करना है इसमें देखिए, एक हमको सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू निकालना है, यानी जब भी एक ही प्रकार के मोड हो, कोई एक मोड हो, तो हम लोग उसका क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। एक तरफ पॉजिटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन, एक तरफ नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए यही ग्राफ हमको बनाना हो y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का, तो सबसे पहले इसका क्या चेक करना है, क्रिटिकल वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, x इक्वल टू -1, तो -1 पे जाइए और एक पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ, एक नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का। इसकी ये वैल्यू कितना होगा, तो y इक्वल टू प्लस का x प्लस 1, ये वैल्यू कितना होगा, तो y इक्वल टू माइनस का x माइनस का 1। ओके, एक और स्टूडेंट्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। y इक्वल टू मॉड 2x माइनस 3, तो सबसे पहले से क्या निकालेंगे, क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2। अब 3/2 पे ग्राफ जाके चेक कीजिए, ये रहा, मान लेते हैं इसको 3/2, इस पे ग्राफ ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। ये लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 3, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस है कितना 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी मॉडुलस फंक्शन का क्या ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। Explain the following result. कुछ रिजल्ट्स को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्या है, मॉड x इक्वल टू 5, मॉड x इक्वल टू क्या है 5, मॉड x इक्वल टू 5 को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब क्या हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक सेपरेट ग्राफ बनाएंगे। एक सबसे पहले y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाएंगे और एक ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू 5 का। यानी हमें क्या करना है, दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं, यानी ड्रॉ ग्राफ्स, यानी हमें एक y इक्वल टू मॉड x, एक y इक्वल टू कितना 5। तो चलिए y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ दिखाते हैं। तो ये रहा y इक्वल टू मॉड x, फर्स्ट ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड x। अब हमें दिखाना है एक y इक्वल टू कितना 5, तो ये रहा 0 1 2 3 4 5, तो ये लाइन रहा y इक्वल टू कितना 5। ये रहा y इक्वल टू मॉड x, यानी इस तरफ y इक्वल टू x, इस तरफ y इक्वल टू -x। अब ये दोनों ग्राफ देखिएगा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे आगे क्या किया है, इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट। अब क्या देख रहे हैं, ये एक तरह का इक्वेशन है, क्या है, एक तरह का इक्वेशन है, इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस इक्वेशन। अब इससे हमें x की वैल्यू निकल के आएगा, तो x की दो वैल्यू निकला, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। यानी जैसे ही हम लोग y इक्वल टू यहां पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू प्लस का 5 दिखाई देगा, जैसे ही y की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमें x इक्वल टू कितना दिखाई देगा -5। तो हमें x की दो वैल्यू मिला, एक -5 और दूसरा क्या मिला +5। तो जब भी हमारा ग्राफ फंक्शन दिया जाए मॉड x इक्वल टू 5, तो यहां से हमें दो आंसर मिला है, x इक्वल टू प्लस माइनस कितना 5। ये रहा इस रिजल्ट का मीनिंग। ओके, यानी एक्सप्लेन द फ्लोइंग रिजल्ट्स, हमने रिजल्ट को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है कि जब भी हमारा मॉड x इक्वल टू 5 रहे तो उसके दो वैल्यू होते हैं, x इक्वल टू +5 एंड -5। ओके,
चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड है मॉड एक्स इक्वल टू -5। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये रहा मॉड एक्स का ग्राफ। उसके बाद -5 लाइन, तो ये रहा -5, y इक्वल टू -5। ये रहा y इक्वल टू +x, ये रहा y इक्वल टू -x। क्या दोनों में कहीं भी इंटरसेक्शन है? तो नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन बिटवीन y इक्वल टू मॉड x एंड y इक्वल टू -5 लाइन। तो हम लोग कहेंगे कि x का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। यानी यहां से हमें x की कोई भी वैल्यू नहीं मिला, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू या x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। यानी 5 का मतलब हो गया कि हमें यहां से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो यानी नल सेट। क्या है ये? नल सेट। क्या है ये? नल सेट। चलिए सर हम लोग थर्ड चेक करते हैं। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सेम तरीका इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक 5 लाइन लेंगे। ये रहा y इक्वल टू 5, ये रहा y इक्वल टू x, ये रहा y इक्वल टू -x। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे वैल्यू हमें मिलेगा 5, इस पॉइंट पे वैल्यू मिलेगा हमको कितना? -5 +5, यहां मिलेगा कितना? -5। अब ये लाइन क्या है? मॉड x चाहिए हमको ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ी वैल्यू। तब 5 से बड़ी वैल्यू हमको कहां मिला? देखिए इस जगह पे, ये रहा ग्राफ, इस ग्राफ को लेंगे। -5 से बड़ी, ये रहा पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा आंसर होगा वो x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 5 टू ∞। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में यहां ओपन इंटरवल होता, जैसे फोर्थ पॉइंट मॉड x ग्रेटर देन 5, तो इस स्थिति में जो हमारा आंसर होता वो होता है x बिलोंग्स टू -∞ टू 5 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 5 टू ∞। यानी इक्वल साइन लगने पे आप क्लोज इंटरवल लो और नेगेटिव और डज नॉट इक्वल पे आप ओपन ब्रैकेट ले लो। तो यहां से स्टूडेंट्स हम लोग एक रिजल्ट लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या है? एक रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या है कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a हो तो हमारा x बिलोंग्स टू -∞ टू a यूनियन a टू ∞। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -a क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल a टू ∞। अब इसको देख करके स्टूडेंट्स आप दो बात लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए कि ये वैल्यू तो -a से छोटा छोटा, ये वैल्यू a से क्या? बड़ी बड़ी। तो इसका मतलब यहां से एक और रिजल्ट मिल सकता है। वो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, लेस देन -a। यहां से आप क्या रिजल्ट लिख सकते हो? तो यहां से लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू -a। तो जब भी स्टूडेंट्स हमको
मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो या लेस या ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस अंदर की वैल्यू को यानी ग्रेटर देन ए लिखेंगे और अंदर की वैल्यू को लेस देन माइनस ए लिखेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो हम लोग अंदर की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखेंगे और अंदर की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू माइनस ए लिखेंगे। ओके, सिंपल। ये आप रिजल्ट को याद करें। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 5। अब क्या रिजल्ट है देखिए। सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। उसके बाद क्या करना है, एक y इक्वल टू 5 लाइन लेंगे। ये y इक्वल टू 5 लाइन हो गया। इस वैल्यू पे यहां इंटरसेक्शन है, यहां इंटरसेक्शन है, हमें वैल्यू मिल गया प्लस एक्स इक्वल टू 5 या x इक्वल टू प्लस 5, x इक्वल टू प्लस 5। यहां पे हमें वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू माइनस 5। हमें लेस देन का वैल्यू लेना है। कैसा वैल्यू लेना है, लेस देन। तो कौन सा ग्राफ काम में आ गया, ये ग्राफ काम में आ गया, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ काम में आ गया। तो आप देख सकते हैं जो हमारा रिजल्ट होगा वह इन बिटवीन -5 टू +5। तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारा आंसर जो हो गया वह x बिलोंग्स टू -5 to 5 इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट। अगर मान लो यही क्वेश्चन ओपन ब्रैकेट के लिए होता, x लेस देन 5, तो हमारा आंसर होता x बिलोंग्स टू -5 to 5 ओपन ब्रैकेट। अब इसी को लिखने का तरीका क्या है, एक और तरीका है किस प्रकार से, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि x का आंसर -5 से 5 के बीच में, x का आंसर -5 से 5 के बीच में। ओके, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो एक रिजल्ट आप यहां से मेंशन कर सकते हो। रिजल्ट क्या है देखिए, रिजल्ट मान लो कि मॉड x लेस देन a हो, तो हम लोग रिजल्ट को लिखेंगे कि x की जो वैल्यू होगा वो -a to a के बीच में होगा। अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a हो तो हम लोग रिजल्ट को लिखेंगे -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +a। यानी आप इस रिजल्ट को अच्छे से याद कर लें। ओके, ये फोर्थ पॉइंट डिस्कस हो गया स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, मॉड x ग्रेटर देन -5। मॉड x ग्रेटर देन -5। तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मॉड x का, ये रहा मॉड x का ग्राफ। अब हमें लाइन लेना है -5, ये रहा लाइन y इक्वल टू -5। अब रिजल्ट क्या बोला है देखें, मॉड x इस -5 से बड़ा होना चाहिए। मॉड x -5 से बड़ा होना चाहिए। मॉड x -5 से बड़ा होना चाहिए। हम लोगों ने ग्राफ को जब देखा तो हमने क्या देखा कि मॉड x -5 से बड़ा है। मॉड x -5 से मॉड x -5 से बड़ा है। मॉड x -5 से बड़ा है। और जब कोई भी चीज सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे क्या, फाइनल आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू R। x बिलोंग्स टू R। यानी हमें क्या करना, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्वेश्चन मिला कि मॉड x ग्रेटर देन -5। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मॉड x का ग्राफ ड्रॉ किया, उसके बाद एक -5 का एक लाइन ड्रॉ किया। हमें क्वेश्चन में बोला गया था क्या मॉड x -5 से बड़ा है, हमको ये चाहिए। और हमने ग्राफ को देखने के बाद हमें क्या पता चला कि मॉड x तो -5 से बड़ा ही है। तो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे कि ये ऑल वैल्यूज के लिए क्या है, सेटिस्फाई हो गया। यानी यहाँ पे x के एवरी वैल्यू के लिए ये जो हमारा मॉड x ग्रेटर देन 5 क्या है, सेटिस्फाइड है। इसी को लिखने का स्टूडेंट्स एक और तरीका हो सकता है,
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सिक्स पॉइंट है मॉड x लेस देन -5। चलिए हम लोग सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया। सेकेंड ग्राफ क्या है, y इक्वल टू -5, ये लाइन हो गया y इक्वल टू -5। अब हमें क्या बोला गया है कि मॉड x -5 से छोटा, मॉड x -5 से छोटा। क्या मॉड x -5 से छोटा है? क्या मॉड x -5 से छोटा है? हमें चाहिए मॉड x -5 से छोटा, जबकि यहां तो मॉड x -5 से क्या है, बड़ा है। हमें मॉड x -5 से, लेकिन यहां मॉड x -5 से बड़ा है, इसलिए स्टूडेंट्स जो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, यानी कोई वैल्यू नहीं आया तो x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो सॉल्यूशन। यानी यहां से स्टूडेंट्स हमें x की कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।